रागिनी, सुना है तुम्हारे बेटे के मिड टर्म एग्ज़ाम में सिर्फ 48% नंबर है। अब तुम्हारा बेटा भी क्या करे। तुम ध्यान ही कहाँ देती हो उसके ऊपर। दिन भर रील्स और वीडियो बनाने में लगी रहती हो। मेरे बेटे के तो 80% आए हैं। हाँ नीलू, सही बोल रही हो। मैं ध्यान ही कहाँ देती हूँ मेरे बेटे पर तुम बड़ा ध्यान देती हो अपने बेटे पर, इसीलिए तो उसके 80% आए हैं। चलो बधाई हो, अच्छी बात है। जबकि सच्चाई यह थी कि रागनी के बेटे का शुरू से पढ़ने में ही मन नहीं लगता था। उसे बस कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था। जबकि नीलू का बेटा रट्टू तोता था और वह हर विषय बस रट लेता था और उसके दिमाग में कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था। और रागिनी को बहुत अच्छे से पता था कि हर बच्चा अलग होता है और उसके रुचि क्षेत्र भी अलग अलग होते हैं। तो वह अपने बेटे पर ज़बरदस्ती पढ़ाई का बहुत अधिक दबाव नहीं डालती थी, क्योंकि उसे पता था ज़बरदस्ती करने से उसका बेटा ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं बल्कि चिड़चिड़ा हो जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह रागिनी नीलू के घर पहुंच गई। नीलू का पति अभी घर पर ही था। रागिनी अपने बेटे को भी लेकर गई थी और नीलू से बोला, यह लो, आज से इसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुम इसे अच्छे से पढ़ाना, इसके अच्छे नंबर आने चाहिए इसके फाइनल्स में। इस पर नीलू के पति ने बोला, यह कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी। नीलू क्यों आपके बेटे की पढ़ाई और उसके नंबरों की जिम्मेदारी लेगी। रागिनी ने बोला, अरे भाई साहब, आपको पता नहीं, नीलू को अपने बेटे से ज़्यादा मेरे बेटे के नंबरों की चिंता है। और उसे बहुत ज़्यादा चिंता है कि मेरे बेटे के पढ़ाई लिखाई पे मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती, बल्कि दिन भर वीडियो और रील्स बनाती रहती हूँ। तो फिर जब इतनी चिंता है तो जिम्मेदारी भी तो लेगी ही ना। इसीलिए मेरे बेटे की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी आज से नीलू की है। क्यों नीलू, ठीक है ना। उसके बाद रागिनी ने नीलू के बेटे की ओर देखकर बोला, बेटा, कल को जब तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा ना, तो हमारा बहुत ख्याल रखना और हमारी बहुत सेवा भी करना और हमें जगह जगह घुमाने भी ले जाना। सारी इच्छाएं पूरी करना हमारी। नीलू के पति ने बोला, अब हमारा बेटा आप लोगों की इच्छाएं क्यों पूरी करेगा, वह तो हमारी इच्छाएं पूरी करेगा ना। अरे नहीं भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप। आपका बेटा आपकी नहीं बल्कि हमारी इच्छाएं पूरी करेगा। कल ही तो नीलू मेरे घर में आकर अपने बेटे की इतनी तारीफ़ें कर रही थी और मेरे बेटे की इतनी बुराइयां कर रही थी कि मुझे कल ही ऐसा लगा कि बड़ा होकर आपका बेटा हमारे ही काम आने वाला है, ना कि मेरा बेटा। तो मैं आपके बेटे से ही तो उम्मीद लगाऊंगी ना। नीलू के पति ने बहुत ही तीखी नज़रों से नीलू को घूरा और बोला, अरे भाभी जी, यह तो बड़बोली है ही, इसकी बातों का क्या बुरा मानना। आपने भी इस बेवकूफ़ की बातें अपने दिल पर ले ली। हर कोई अपनी औलाद से प्यार करता है और सबकी औलाद उसके लिए करती है, ना कि पड़ोसी की औलाद। यह तो दुनिया ही जानती है। छोड़िए इसकी बातों को दिल से क्या लगाना। रागिनी ने बोला, बस यही बात मैं नीलू को समझाने आई थी कि मेरा बेटा जितने भी नंबर लाया है वह मेरे ही काम आएगा और तुम्हारा बेटा जितने भी नंबर लाएगा वह तुम्हारे ही काम आएगा। ना तुम्हारा बेटा मेरे लिए करने वाला है, ना मेरा बेटा तुम्हारे लिए। और अपनी औलाद की चिंता हर किसी को होती है और हर माँ बाप अपनी औलाद की कमियाँ और खूबियाँ भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। और हाँ नीलू, जो तुम पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर यह बातें फैला रही हो ना कि हमने जो नई कार ली है उसके लिए हमने ज़रूर कोई गलत काम किया होगा, तो सुनो, वह कार मेरे वीडियो के पैसों से ही आई है। मैं मेरे पति का हर कदम पर साथ देती हूँ, ना कि तुम्हारी तरह पति के पैसे उड़ाने में विश्वास रखती हूँ, बल्कि घर से काम करके अच्छे खासे पैसे कमा लेती हूँ जो कि हमारे परिवार के ही काम आते हैं। यह कहकर रागिनी अपने घर चली गई और नीलू का पति नीलू को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था।